बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू ऐसे नाजरीन के लिए है जिन्हें जानवर पालने का शौक़ है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर यही जानवर किसी भी वजह से बीमार हो जाएं या नज़र बद की वजह से मुतासर हो जाएं, या फिर किसी ने हमें तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हमारे जानवरों पर जादू कर दिया हो और हमारे जानवर या परिंदे इस वजह से मर जाते हों, ऐसे नाजरीन आज की हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपके मवेशी हासदीन के हसद से, नज़र बद की तकलीफ़ से, बीमारियों के ज़ोर से महफूज रहेंगे, बल्कि सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएंगे। नज़र बद, जिसे ज़ख्मी चशम या नज़र लगना भी कहा जाता है, इसका तस्वर कदीम ज़माने से मुख्तलिफ़ अक़वाम में पाया जाता है। नज़र बद का मसला अक़ली लिहाज से नामुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दौर में भी ये बात साबित शुदा हकीकत है कि अगर आँखों में एक ख़ास किस्म की मक़नातीसी क़ुव्वत पर महारत हासिल कर ली जाए तो आदमी इसके ज़रिए से दूसरे इंसानों को या जानवरों को अपनी आँखों से निकलने वाली इस तवानाई के ज़रिए बेहद मुतासर कर सकता है। और नज़र बद के हवाले से अहादीस की चंद एक रवायात भी आपको बताता चलूँ, जैसा कि मफ़हूम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर गालिब होती है तो नज़र बद होती है। नज़र बद का लग जाना हक है। नज़र बद इंसान को मौत तक और ऊँट को हांडी तक पहुँचा देती है। अल्लाह की तकदीर व क़ज़ा के बाद सबसे ज़्यादा नज़र बद की वजह से मेरी उम्मत में अमवात होंगी। और इसी तरह अगर आपको शक हो कि किसी ने आपके जानवरों पर जादू किया है, जिसकी वजह से अल्लाह न करे आपके जानवर मर रहे हैं, या फिर दूध में कमी है, या फिर किसी भी वजह से बीमार रहते हैं और आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, तो इस वज़ाइफ को ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। जब भी आपके जानवर बीमार हों, जादू का मसला हो या फिर इन पर नज़र बद हो, तो जानवरों का तसव्वुर करके 7 मरतबा अज़ान पढ़ें। और अगर आप उस जानवर के पास मौजूद हैं जो बीमार है या जिसे नज़र बद है, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और 7 दफ़ा अज़ान पढ़कर जानवर के पहले दाएं कान में दम कर दें और फिर बाएं कान में दम करें। इसके अलावा सूरह माइदा की आयत नंबर 114 को 11 दफ़ा अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मार दें, जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। और अपने जानवरों की सेहत के लिए अल्लाह से दुआ करें। ये अमल आप सुबह शाम कर लें, दिन में 1 मरतबा करें या फिर हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके जानवर हर तकलीफ़ से, हर आफत से महफूज रहेंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जब जानवर बीमार हों तब आप ये अमल करें, जानवरों की हिफाजत के लिए भी ये अमल किया जा सकता है। और ऐसे हजरात भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं जो चाहते हैं उनके परिंदे, उनकी मुर्गियां महफूज रहें हर बीमारी से। ये अमल आप ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी मुखलस दोस्त से भी करवा सकते हैं, और अमल ये ख़वातीन भी कर सकती हैं। अज़ान पढ़ने के लिए किबला रुख होना, खड़ा होना शर्त नहीं, बावज़ू होना शर्त नहीं, बैठना शर्त नहीं, जैसे भी जहाँ भी आप तसव्वुर ही में दम कर सकते हैं। बस दिल ही दिल में अज़ान कहना शुरू कर दें। उंगलियां कानों में देना भी शर्त नहीं। एक है अज़ान पढ़ना, एक है अज़ान देना। फ़र्क है, अज़ान देना वो होता है जो नमाज के लिए बुलावा है, और एक है अज़ान पढ़ना बतौर वजीफ़ा। और आप दिल ही दिल में अज़ान पढ़ें और अपने परिंदों जानवरों पर दम कर दें। और सब जानवरों के लिए अलग अलग पढ़ना भी ज़रूरी नहीं, आप एक ही दफ़ा पढ़कर दम कर सकते हैं। चाहें तो इस अमल को अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।